इनका आशीर्वाद ना लियो भाई, अपना परमात्मा के तौर मंदिर में माथा टेके, इनका नाम तो मंदिर में माथा टेको तो भी कामयाब नहीं रहेगा। तो वो बात साबित कर रहे हो कि भस्मासुर वाली, हाँ। जिसके ऊपर हाथ रखा वही भस्म हो वही गया। बस। अब वो एक काम खत्म हो गया तो गाड़ी खत्म हो गई तो करेंगे कि हिंदुस्तान में 4 आदमी हैं, 4 गुजराती, 2 खरीदने वाले, 2 बेचने वाले। करना तो हमने, मोदी तो बोरी थोड़ी घेर की जगह मारा है। जो 50-50 लाख की गाड़ी आती है, 10 साल में उनका क्या बिगड़ेगा? 10 साल के अंदर उसको कंडम कर दिया गया, कबाड़ में काटा जाएगा। अब ये मिस्त्री लोग हैं, ये क्या काम करेंगे? डबल इंजन का मतलब था डबल लूट करने का। नमस्कार, मैं राहुल पिलानिया और आप देख रहे हैं भारतवाणी। हम हरियाणा चुनाव के अंदर आज भिवानी के अंदर पहुंचे हैं। भिवानी शहर के पास में एक कारखाना है जिसके अंदर बसों की मरम्मत हो रही है। अब मरम्मत का टाइम सिर्फ बसों का नहीं है, राजनेताओं का भी है, क्योंकि चुनावी दौर और चुनावी जो समीकरण है वो उस पर चर्चा करेंगे। दिखाएंगे आज कि भिवानी में क्या खास है। एक खास बात तो मैं बता देता हूँ कि कांग्रेस हर सीट पर चुनाव लड़ रही है, सिर्फ भिवानी को छोड़कर, क्योंकि भिवानी पर गठबंधन हो गया है। और गठबंधन की अगर बात की जाए, CPIM को एक सीट दी गई है, कॉमरेडों को। यहाँ पर कांग्रेस और कॉमरेड का यहाँ गठबंधन है, कॉमरेड उम्मीदवार है। उनके बारे में लोगों के क्या विचार हैं? तो यहाँ पर लोकल विधायक हैं, वो 3 बार लगातार जीत गए हैं। 19 के चुनाव की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भिवानी के अंदर बीजेपी मजबूत रही थी। 4 में से 3 विधायक भिवानी में बीजेपी के आए थे। चौथी जो विधायक आई थी वो भी जाकर बीजेपी में शामिल हो गई, राज्यसभा सांसद बना दिया उसको। किरण चौधरी, उसका नाम किरण चौधरी था जी, हाँ किरण चौधरी थी, वो भी बीजेपी में चली गई। उसकी अब बेटी चुनाव लड़ रही है। लेकिन हर 5 साल से समीकरण बदलते हैं, परिस्थिति बदलती है, मुद्दे बदलते हैं। तो इस बार क्या मुद्दे बदले हैं, परिस्थिति बदली है, और जो बीजेपी का गढ़ है वो डगमगाएगा या बरकरार रहेगा? तमाम मुद्दों से विस्तार से बात करेंगे। अरे आ जाओ भाई साहब, राम राम। राम राम। तो बसों की मरम्मत कर रहे हो, अब बसों के साथ साथ राजनेताओं की मरम्मत करने का भी टाइम आ गया है। किसी को सुधारना है, किसी को बिगाड़ना है। तो क्या चल रहा है, काम धंधा ये कैसा चल रहा है, और चुनाव कैसे चल रहे हैं? अपन चुनाव का बारे में भाई साहब पहली बात तो ज्ञान नहीं कौन सी ज्ञान को नहीं, आप अपना वोट से हो गिरा करा बस वोट गिराया। हाँ, सीधा सा हिसाब ही है। तो 10 साल से बीजेपी की सरकार है हरियाणा में, 10 साल से केंद्र में भी है, फिर से जीत गई। तो कितने संतुष्ट हो बीजेपी से? यहाँ खत्म करा रखा सबकी मिलना है। खत्म कर रखा है? हाँ, क्या सबकी खत्म? सब एक खत्म भाई। काम धंधे भी से हैं, को भैनी का विकास हो रहा है ना भाई, कुछ भी को नहीं हो रहा भाई। 15 साल से आगे आप विधायक हैं, वो अब किम्मे काम कौन कर रहा है उन्होंने, तो भाई भैनी शहर का बुरा हाल हो रहा है सारा का। हाँ, बीड़ी पियो सुल्पा पियो जी, बीड़ी कौन सुल्पा पिया रहनु का, वो सब खत्म करा रखा है भाई उन्हें तो। चलो, तो देखो आप वो ये कातिया का हाथ आदमी बना भाई, भैनी का विकास हुआ है, सुथरा काम हुआ है, जिस तरह वो रोहतक पर के शहर हो रहे हैं ऐसा काम हो भाई। जी साहब, टूटी फूटी बस आवा है, फिर सुधार की भेजो हो। हाँ। बिया एक हटाऊं विधायक बन की जार बियोने हाँ, शहर का विकास हो भाई भैनी का। हाँ। हाँ, तो ताऊ जी एकदम नेता टाइप पूरे लग रहे हैं, इनसे चर्चा करेंगे। एकदम सफेद, एक कारखाने में तो कालू ज्यादा है लेकिन बेदाग। अब चरित्र में कितने हैं वो तो देखो ये जाने, लेकिन कपड़े में एकदम बेदाग, एकदम सही नजर आ रहे हैं पूरे। ताऊ जी राम राम। राम राम भाई, राम राम। जो हरियाणा की चुनाव की बात करें या भिवानी की बात करें, क्योंकि यहाँ पर पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर एक सीट मिली है CPIM कॉमरेड को। तो कॉमरेड एक संघर्षशील बताते हैं। हम अलगांव में घूम रहे थे तो हमने भी देखा कि जनसभाओं के अंदर तो लोग शहर के क्या सोच रहे हैं, कि गाँव में तो एक अलग माहौल रहता है। जो विधानसभा शहर और गाँव में बटी हुई होती है, तो वहाँ पर वोटों में भी थोड़ा विचारों में अंतर आ जाता है। तो भिवानी शहर के लोग क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर? भिवानी शहर में घनश्याम जी 3 बार लगातार विधायक बने, लेकिन विकास का कोई काम नहीं किया। एक पब्लिक को से ये काम करने वाला देता है। और शहर की जो बात होती है, शहर में ईमानदार और सच्चा विधायक चाहिए। ओम प्रकाश कॉमरेड जो है वो एक ईमानदार और संघर्षशील नेता है, काम करने वाला बंदा है, ईमानदार आदमी है। वो ये नहीं भाई करना कुछ चाहता और हो नहीं, वो हर एक कर्मचारी को, अफसर को, और विधानसभा में जो 90 विधायक बैठेंगे उन सब को भी बढ़िया काम करने के लिए मजबूर कर देगा। एक ऐसा विधायक नेता है। क्योंकि ओम प्रकाश जी पहले बैंक में काम किए हैं, तो कर्मचारियों को, कांग्रेस के साथ समझौता है। क्योंकि ओम प्रकाश जी अगर बात करें तो पहले वो बैंक में कर्मचारी थे, तो कर्मचारियों को भी जानते हैं। और कॉमरेड है, फिर किसान मजदूर की लड़ाई में तो उन्होंने काफी भाग लिया, किसान आंदोलन में मुखर होकर उन्होंने काम किया था। उसका प्रभाव रहेगा। शहर में जो दुकानदार हैं, जो काम करने वाले हैं, उनको ईमानदारी और अच्छा प्रशासन चाहिए। गुंडागर्दी बदमाशी नहीं चाहिए उन्हें, ना तो कोई नौकरी चाहिए। उन्हें अपना व्यवसाय बढ़िया चले, सुख शांति अमन चैन से चले, और यो काम करने में ओम प्रकाश जी सक्षम है।
एक बात बोलते हैं डबल इंजन की सरकार, आपके तो यहाँ पर विधायक भी बीजेपी के थे, यहाँ से भाई लोकसभा बीजेपी वाले थे यहाँ पर। उसके बाद में अगर बात की जाए हरियाणा में सरकार तो बीजेपी की, केंद्र में बात की जाए सरकार तो बीजेपी की, मतलब पूरा बीजेपी में ही हो रखा था। तो भाई वो डबल इंजन जो सरकार है, अभी यहाँ पर कारखाना इंजनों की काम चल रहा है, तो ये कितनी पावर हुई, कितना काम हुआ है यहाँ पर? डबल इंजन का मतलब था डबल लूट करने का। यहाँ डबल लूट करो, हमको भी दो और आप भी ले, और ऊपर हमारी सारी जिम्मेवारी हमारी, आपका कुछ नहीं होगा। ईडी सीडी सब कुछ हमारे अंडर है, सीबीआई ऊपर की व्यवस्था हमारी, नीचे हमारी आप नीचे गया। डबल इंजन का मतलब डबल लूट। डबल लूट। एक बार एक घर में बिल्ली भी आ गई, हाँ वो बच्चे करते बोले मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। गांव वालों ने बुलाया, मोदी के बड़े बड़े प्रधानों को बुलाया, वो 2-4 दिन में आए ना, तब उनकी आंखें खुल गई। वो आगे देखे बोले, वो फिर नारे लगाने लगे मोदी मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद। ये क्या बात बोले, तब इसकी आंखें मिची हुई थी। अच्छा। अब इनकी आंखें खुल गई, तो पब्लिक की आंखें खुल चुकी हैं। अच्छा, वो आंखें खुल गई, आंखें खुल गई, आंखें मिच रही, तब तो मोदी जिंदाबाद। अब पब्लिक की आंखें खुल चुकी हैं और अब मोदी मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। ये डबल सरकार का डबल लूट का काम किया है, कोई काम नहीं किया। तो जो अगर भिवानी या हरियाणा पूरा बात की जाए, पूरा प्रदेश की, जो 50-50 लाख की गाड़ी आती है, हाँ 10 साल में उनका क्या बिगड़ेगा? 10 साल के अंदर उसको कंडम कर दिया गया, कबाड़ में काटा जाएगा। अब ये मिस्त्री लोग हैं, ये क्या काम करेंगे? अगर कोई गाड़ी पुरानी हुई तभी तो काम मांगेगी। सही बात। इनकी रोटी रोजी कहाँ से चलेगी? उन्होंने तो ऐसा काम करा 10 साल के बाद खत्म, मालिक भी खत्म, मिस्त्री भी खत्म। इनसे 100 प्रकार के आदमी कमाई खाते हैं। सरकार का आमदनी होगी इसमें, पैसे गाड़ी नहीं आओगी। इन्हें तो सरकार को अपना टैक्स चाहिए। कंपनियों डबल गाड़ी चल रहे हैं। हरियाणा तो सिवा कितने चले जाओ, राजस्थान में चले जाओ, पंजाब में चले जाओ, 99 मॉडल गाड़ी चल रही है। तो ये हरियाणा में इसी की पटमेड़ी पड़ेगी। अगर ये सारी ये गाड़ी 10 साल होगी। मेन मुद्दा तो यो है, ये हमारा काम मिस्त्री पना का है, हमारा काम मिस्त्री पना का है। हमारी रोजी रोटी चल रही नहीं सर गाड़ी के थ्रू। वो एक काम खत्म कर दिया, मोदी के पुंजड़ा अवार्ड है। क्या करेगा मोदी? मोदी करना तो हमने, मोदी तो बोरी थोड़ी घेर की जाएगा हमारा है। हम जो करांगे ना, ये काम कितने हमारे 2-3 गाड़ी खुल रही है, पहले इतनी काम होया करता पूरी मार्केट में। क्यों है भी बंदा भाई बढ़िया काम करके अपनी मजदूरी करके खूब चला जाया करता। अब 15-15 दिन हो जाए काम करी, खाएंगे क्या खाओगा? नमस्कार जी। तो जो अभी गाड़ियों की बात चल रही है भाई कि 10 साल पुरानी गाड़ी बंद कर दी गई है, तो इसका भाई नुकसान ये हो गया कि जो मिस्त्री थे जो वो बेरोजगार हो गए, गाड़ियों की भाई रेट बढ़ गई भाई। एक तो 10 साल बाद में बिक जाती वापस बिल्कुल आधे रुपए में, अब तो वो कट में जाएगी तो उसका भी नहीं मिलेगा। कुछ भी कौन मिले जी। जो 10-10 साल की गाड़ी थी उनमें जिसका इन मिस्त्रियाँ काम आया करता, उन्हीं के थ्रू काम आया करता। अब वो एक काम खत्म हो गया तो गाड़ी खत्म हो गई, तो करेंगे कि यार गाड़ियाँ कुछ बिगड़ना नहीं है, सर्विस कराओ और चलाओ। ये इतनी महंगी महंगी लोगों ने गाड़ी ले रखी है, आप जैसा है उनका क्या बनेगा? उनका तो कुछ बनना ही नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, मोदी सरकार में गए, आजकल की पीढ़ी कितनी है, बहुत युवा पीढ़ी है। मैं नौकरी लाऊंगा सबके में ख़त्म कर दिया। दूसरी बात, गिल्ली नुबलिया एक भाई मैं इन सर्विस कराऊंगा, सर्विस दूंगा, और वो कर दिया। अग्निवीर बना दिए, कोई किमें बना दिए, जो देश की सेवा कर उनने का कौन तो मारा के बनेगा? बताओ मारा के कसूर से इसमें? हम तो उनके के लिए था, जो आदमी अच्छा करेगा, बढ़िया करेगा, उससे के लिए तो हम चला जाएगा हमारे पे। हिंदुस्तान में 4 आदमी हैं, 4 गुजराती, 2 खरीदने वाले, 2 बेचने वाले। हिंदुस्तान को 2 बेच रहे हैं, 2 गुजराती खरीद रहे हैं। घर के घर में हिसाब किताब घर में हो गया, घर के घर में बना रखा है, सारा देश मूर्ख बना रखा है। रही किरण चौधरी, उसको मिला लिया। किरण चौधरी अगर दोनों माँ बेटी 10 साल थी, वो कह रही हमने उड्डा, मेरी सुनता नहीं है। अरे काम करो आप, वो मुकाम हासिल करो। उड्डा आपसे पूछे, चौधरी बंसलाल से पूछते थे, सब सुरेंद्र से पूछते थे, काम करते थे, जमीन से जुड़ते थे। 10 साल माँ बेटी दिल्ली रही, क्यों घर घर जाती? पूरे हरियाणा में जब कांग्रेस में विलय किया तब 15%, 20% विकास पार्टी का, बंसीलाल का, सुरेंद्र का वोट था।
उसको इनको कायम रखना, उसको बढ़ाने का काम करना था, वो जीरो कर दिया। एक ये भी मुद्दा चलता है, जैसे अभी आपका मुख्यमंत्री चेंज कर दिया तो बोलते हैं वो रबड़ की मोहर जैसे भाई बना दिया कि उसकी नहीं चलती है। पहले चौधरी बंसीलाल की बात करिए आपने, देवीलाल की बात करें तो ऐसे मुख्यमंत्री थे उनकी चलती थी, अब नहीं चलती। पद तो वही है, मुख्यमंत्री वो थे, मुख्यमंत्री यही है। तो क्या जनता का जनाधार आजकल के मुख्यमंत्रियों के पास नहीं रहा, या फिर वो ज़मीन से जुड़े हुए नेता नहीं रहे कि उनकी सीधी जनता में पकड़ना होकर एक पार्टी के थ्रू है, ऊपर के जो आला कमान जो हर पार्टी में होता है, वह दिल्ली से जो तय हो गया वो हो गया। क्योंकि पहले गाँव से मुख्यमंत्री बनते थे, अब दिल्ली से बन के आ रहे हैं, पता ही नहीं चलता कि रात को सो रहे हैं, सुबह मुख्यमंत्री चेंज हो गए। इसके पीछे क्या कारण है? जमीन से जुड़े हुए नेता आज भी हैं, लेकिन जमीन से जुड़ा हुआ जो नेता होगा वो अपनी बुद्धि से, अपनी सोच से, अपने घर के हिसाब से, अपने प्रांत के हिसाब से, अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से काम करेगा। डबल इंजन जो बड़ा इंजन है मोदी सरकार, मोदी और अमित शाह को चाहिए जमीन से जुड़ा हुआ नेता नहीं चाहिए, इनको चाहिए जो वो कहे वो लागू होना चाहिए। वसुंधरा थी, जमीन से जुड़ी हुई थी, वो डिसीजन लेती अपने हिसाब से लेती, उन्होंने ऐसा नहीं चाहिए, उन्होंने चाहिए हम जो कहें वो हो। इनको तो सब बर्बाद करना है, सिर्फ दो बचे, जितने भी जमीन से जुड़े हुए नेता हैं उनको डिमोरलाइज करेंगे, वो खत्म करना है। पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी को लाने वाले, खड़ा करने वाले लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, उनको खत्म कर दिया। हमारे हरियाणा से कुलदीप बिश्नोई जी को मिला, उसको साफ कर दिया। हमारे जेजेपी ताऊ देवलाल की विरासत के नाम से जो काम करते हैं उनको बर्बाद कर दिया। किरण चौधरी को मिला, अब इसको खत्म कर दिया। इनके साथ जो भी जाएगी किसी को छोड़ते नहीं, सिर्फ दो रहने चाहिए। इनका मकसद है दो, मोदी और अमित शाह, और दो हमारे खरीदने वाले। आप तो वो बात साबित कर रहे हो कि भस्मासुर वाली, जिसके ऊपर हाथ रखा वही भस्म हो वही गया। भस्म। ये तो आशीर्वाद पण ऊपर उठने के लिए नहीं देते, इनका आशीर्वाद जो लेगा ना वो समझना चाहिए इनका आशीर्वाद है भस्म करने का, भस्म करने का। इनके पास वो सदा सुख रहो, समर्थ रहो, वो आशीर्वाद नहीं है, कुदरत का देन है इनको, भगवान का वरदान है। इनका जो आशीर्वाद है वो भस्म करने का है, भस्म करने। जो भी जाएगा, तो मेरी तो भाई सभी नेताओं से, सभी भाइयों से अपील है, इनका आशीर्वाद ना लियो भाई, अपने परमात्मा के तौर मंदिर में माथा टेके, इनका नाम तो मंदिर में माथा टेको तो भी कामयाब नहीं रहेगा। इन्हें मंदिर मस्जिद धर्म जाति ये काम आपने कामयाबी की बात की तो मुझे एक पुराना किस्सा याद आ गया मोदी जी का। उन्होंने बोला कि बदकिस्मत के अगर दाम बढ़ते हैं और मेरी किस्मत से अगर दाम कम होते हैं पेट्रोल डीजल के, तो मुझे लेकर आओ, किस्मत वाले को, बदकिस्मती को क्यों लेकर आते हो। उन्होंने एक बार ऐसे बोला था, लेकिन उसके बाद में दाम पेट्रोल डीजल के बढ़ गए, तो फिर वो विदेशी भाई तेल के दाम बढ़ गए, मुद्रा बढ़ गई, उसके ऊपर क्यों आती है, फिर वो किस्मत पर वो खत्म हो गई उनकी वो चर्चा। उस पर आपके क्या विचार है? उनकी दाम बढ़ते हैं तो बोले विदेश में बढ़ गए, अगर घटते हैं तो बोले किस्मत से घट गए। उनकी किस्मत से, बाहर से जो कच्चा तेल का भाव घटा मोदी की किस्मत से कि उन्होंने डाका मारना था, और हिंदुस्तान की जनता की किस्मत से भाव बढ़ा, इनकी जेब काटनी थी मोदी जी ने। जहाँ कच्चा तेल $80 प्रति बैरल हो तब रेट 100 रुपये, और जब 140-150 प्रति बैरल का रेट था आज से 10 साल पहले, तब 60 रुपये प्रति लीटर डीजल था। तो किस्मत, मोदी की किस्मत से तो डीजल के भाव मार्केट में, कच्चे तेल के विदेश से तो भाव घटे, लेकिन हिंदुस्तान में बढ़े। वह किस्मत किसकी काम करी पता नहीं। मोदी ने जेब काटनी थी, जेब काट, हिंदुस्तानियों की जेब काट दी, अपनी जेब भर ली। हाँ जी, धन्यवाद। तो हम थे भिवानी शहर के अंदर, एक यहाँ पर मिस्त्रियों का कारखाना था जिसके अंदर जो ट्रक हैं, बस हैं, उनका जो इंजन है, उनका काम है, वो काम यहाँ पर कर रहे हैं। और हमने सोचा कि भाई ठीक है, हुक्का की गड़गड़ाहट दिखा दी, चाय की चुस्की आपको दिखा दी, तो थोड़ा ऐसा भी कुछ दिखाया जाए जिसके अंदर अलग वर्ग की जो समस्याएं हैं वो आपके सामने आएँ। क्योंकि एक एक चीज़ बार बार दिखाएंगे तो उसका मज़ा नहीं आएगा और मुद्दे सेम हो जाएंगे। अब मिस्त्रियों की समस्या आपने सुनी, जिसके अंदर आपने देखा कि किस प्रकार से भाई 10 साल का जो नियम है गाड़ी पुरानी है उसको ख़त्म किया जाए, जिससे गाड़ियों की रेट महंगी होंगी, जो नई गाड़ियां हैं वो मार्केट में ज़्यादा आएंगी, तो लोगों को महंगाई से मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, और जो कर्मचारी हैं, जो मिस्त्री हैं, उनका रोज़गार भी निकल जाएगा। क्योंकि मिस्त्री 10 साल के बाद में गाड़ी थोड़ी पुरानी होती है, इंजन काम मांगती है। अब जब गाड़ी इंजन काम ही नहीं मांगेगी तो मिस्त्री जी काम कहाँ करेंगे। तो एक रोज़गार का इनके जो भविष्य है उसके ऊपर भी एक अंधकार के बादल मंडराते नज़र आ रहे हैं। आपको क्या लगता है इससे निर्णय जो सरकार ले रही है वो कितने जानकारी है, या कितने सही हैं, कितने गलत हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए भारत वाणी के साथ बने रहिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।